friends, welcome back to my YouTube channel to the series of my pregnancy journey. आज मैं आप लोगों के साथ मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या किया, कैसे सिम्टम्स था, क्या अप्स एंड डाउन्स आए, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी. पहले डॉक्टर विजिट में क्या होता है और मेरा खुद का फर्स्ट टाइम मदर को कैसा फीलिंग है, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी. This video is not for only the people who are pregnant, rather for the people who want to know more about pregnancy. So do like, share with your friends, शायद किसी को हेल्प हो जाए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. And thank you for your love and blessings. आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा. As you all know from my last video that I have confirmed my pregnancy test to the home pregnancy kit. ये home pregnancy kit हम लोग घर पे ही टेस्ट करके कंफर्म हुए थे. We have tasted this home pregnancy test and I got the result of 2 pink mark, that is I am pregnant. लेकिन डॉक्टर का कंफर्मेशन के लिए हम लोग अपना पहला डॉक्टर विजिट बुक किए. इन द फर्स्ट डॉक्टर विजिट बहुत टाइम, बहुत कुछ मन में होता है सवाल डॉक्टर को पूछने के लिए और डॉक्टर भी बहुत कुछ पूछते हैं. Like we had a long discussion with the doctors. Like doctors were asking about the history of both our parents, the diseases both my parents were having, like my parents and Biswa's parents. क्या डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, थायराइड, क्या क्या फैमिली में जेनेटिक्स है, वो सब डॉक्टर पूछने के बाद डॉक्टर एडवाइज both of us to have a regular blood routine test, urine test, ग्लूकोज, थायराइड और बहुत कुछ हुआ, लाइक HIV और जर्म्स और बहुत कुछ हुआ. हम दोनों ने वो टेस्ट करवाए. दिस वॉज द फर्स्ट विजिट वी डिड. आई वेंट टू डॉक्टर ऑन माई 7th week of pregnancy, so it was अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी. लेकिन हम लोगों को अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना था फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द ग्रोथ ऑफ फीटस. लेकिन ये अल्ट्रासोनोग्राफी ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा होता है, क्योंकि जो पेट के ऊपर से तो अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि फीटस का ग्रोथ बहुत ही माइनर है. अभी ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है जिसके थ्रू आपका फीटस का ग्रोथ और कितना फीटस है, लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग अ सिंगल बेबी, ट्विंस और ट्रिपलेट, इसी से ही कंफर्म होता है. So as per doctor, on the first visit, we went through the ultrasonographic procedure and the radiologist हम लोगों को वो मॉनिटर में, स्क्रीन मॉनिटर में दिखाए कि I was having one single sac and हार्ट बीट तो अभी सुनने को नहीं मिला बट देखने को मिला, लाइक ऐसे ऐसे जो होता है वो जो ग्राफ वो देखने को मिला. मुझे एक सरप्राइजिंग चीज़ पता चला डॉक्टर के साथ बात करके, दैट your journey of your pregnancy starts from the first day of your last period. Like जैसे अगर हम लोगों का अगर मेरा अप्रैल का मंथ का पीरियड स्किप हुआ है, इसका मतलब नहीं कि अप्रैल से मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ है. इट्स लाइक मार्च में मेरा जो पहला डे ऑफ माई पीरियड है उसी से काउंट होता है. तो लगभग 1 महीने तो हम लोगों का अनजाने में ही पता चला जाता है. God grace, my first trimester is almost over now. और एक बात है कि सबका बॉडी बहुत डिफरेंट है. जैसे मुझे कोई सिम्टम्स आए आपको भी नहीं आ सकता है, आपको जो आए मुझे नहीं आएगा. इट्स लाइक everybody's body is differently made and function. और एक information from the doctor that during the pregnancy there will be a lot of fluctuation in your blood sugar level, blood pressure, thyroid. Some pregnant women may get gestational diabetes. So ये सब बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी जर्नी में, which may later go away. Like मुझे थायराइड नहीं था. It's a very minor quantity जिसके लिए आई एम ऑन माई मेडिकेशंस. सो मैं बहुत वरीड थी. डॉक्टर को पूछी कि क्या ये मुझे लाइफ टाइम खाना पड़ेगा. जैसे सुने हैं कि अगर थायराइड, ब्लड प्रेशर ये सब पूरा लाइफ टाइम चलता है, लेकिन डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत माइनर क्वांटिटी में है. जैसे नॉर्मल लोगों के लिए दिस इज नॉट, यू आर नॉट अंडर थायराइड कैटेगरी, बट फॉर द प्रेगनेंसी आई एम ऑन माई थायराइड कैटेगरी एंड आई एम ऑन मेडिकेशंस. ज़रूरी चीज़ है कि कीप योर स्ट्रेस अवे व्हेन यू आर प्रेग्नेंट. The stress hormone is very bad for you, your fetus and your body.
सो डॉक्टर ने वही बोला कि स्ट्रेस को जितना ही दूर रखोगे वो आपके लिए बहुत सही रहेगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट डॉक्टर विजिट. अभी जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड है जो बहुत ही ज़रूरी है, विच इज़ नोन एज एंटी स्कैन, जो 13 वीक में होगा. सो उसका वीडियो मैं दूसरा बनाऊंगी. अभी मैं आप लोगों के साथ मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सिम्टम्स और क्या क्या मैंने प्रिकॉशंस लिए वो सब आपके साथ शेयर करूंगी. Symptoms are a part of pregnancy journey and my first trimester symptoms were not so good as per my experience. I had some weird experience, but क्या करें, ये तो part of the journey है, ऊपर नीचे तो होता रहता है. तो एक मज़े की बात है, before we tasted positive, पहला मंथ जैसे ही आपको पता है कि वो अनजाने में ही अनकॉन्शियसली द पहला मंथ चला जाता है. ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे बहुत वीकनेस हो रहा था और बहुत बार चक्कर आ रहे थे. जैसे कि वो मार्च का महीना था तो वो बहुत गर्मी था और मुझे थोड़ा थोड़ा हेड रीलिंग वगैरह होता था. तो मैं हर बिसो हम लोग क्या सोचते थे कि मेरा बीपी लो हो रहा है, बहुत पसीना हो रहा है मुझे. हम लोग अपने से ही सोचते थे कि क्या हो गया, शायद बीपी लो हो गया मुझे, नमक पानी पी लेते हैं. सो द एक्सपीरियंस वाज सो फनी. जैसे हम लोग बाद में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट, ओके ऐसा ही होता है. लेकिन फिंगर क्रॉस, आई नेवर हैड मॉर्निंग सिकनेस वाला नोजिया वाला थिंग मुझे बिल्कुल नहीं हुआ है. वही मुझे जैसे फिल्मों में पता होता है कि नोजिया होने से, उल्टी होने से ही प्रेग्नेंट होते हैं, ऐसे सर चकराना इट्स ओके. गर्मी का मौसम है, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्वेटिंग, सो इसीलिए हो सकता है. लेकिन मुझे उल्टी नहीं हुआ था तो मैंने कभी दिमाग में सोचा भी नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. लेकिन ये था मेरा बिगिनिंग ऑफ माई प्रेगनेंसी सिम्टम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि द स्टार्टिंग में तो आपको बहुत वीक लगेगा. लाइक आई वॉज सुपर टायर्ड, बहुत वीक. मैं ऐसे ही बेड में लेटे लेटे ही सो जाती थी. लाइक एनी टाइम आई कैन सिट. मैं कभी पढ़ने बैठूं, जिसमें मेरे एग्जाम्स वगैरह था, मैं पढ़ने बैठती थी. आई वाज लाइक इन सेकेंड्स आई विल बी स्लीपिंग. एट नाइट ऑल्सो सारा घर का काम खत्म कर ली. पहले तो टाइम लगता था ना सोने के लिए, थोड़ा आओ बेड में लेटो. अभी मैं लेटते लेटते ही सो जाती थी. लाइक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स नींद आ जाता था. बॉडी जितना बोली उतना तक ही काम करना चाहिए. लाइक मुझे करना है, मतलब मैं एट अ फ्लो स्ट्रेस कर लूंगी. जितना तक करना चाहिए. 8 आवर्स ऑफ मिनिमम स्लीप इज इम्पॉर्टेंट. दिमाग में रख लेना चाहिए मुझे सोना है. और दोपहर में भी नैप्स, छोटा छोटा नैप्स लेना तो जरूरी चाहिए. बॉडी ही बोलेगा कि आई नीड टू टेक सम रेस्ट, और चाहिए भी अभी रेस्ट, क्योंकि बॉडी में भी बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस हो रहा है. लाइक अ पार्ट ऑफ यू इज बिल्डिंग, so you have to take utmost care of yourself. Next आता है tender breast and nipples. Like you will be literally having the worst part, like your body is totally aching. कहीं भी टच करो लगता है होगा कि बहुत दर्द हो रहा है. फनी सिम्टम तो सिम्टम है, लेकिन वी डिस्कवर्ड इट इन अ फनी वे. लाइक बहुत फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, बहुत फ्रिक्वेंट. During the first trimester, it's that पानी 1 गिलास पियो लेकिन यूरिनेशन 10 बार जाओ. Like you'll be literally, you can't sleep at night also. I was avoiding liquid after evening. बस रात को मिल्क ही पीती थी, बाकी पानी बहुत कम, जितना कोशिश बहुत कम करती थी. दिन भर में मैं बहुत पानी पीती थी, लेकिन शाम होते ही थोड़ा अवॉइड करती थी, क्योंकि रात भर बहुत इरिटेशन होता है, वॉशरूम जाना आना. सो नींद में उसमें कंप्लीट नहीं होता है. लेकिन क्या करें, दिस इज एन अनअवॉइडेबल सिम्टम दैट यू विल बी हैविंग अ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. द नेक्स्ट सिम्टम इज नोजिया और मॉर्निंग सिकनेस. थैंक गॉड दैट मुझे ऐसे तो रेगुलरली उल्टी वो सब नहीं होती थी, बट कोई कोई खाना या फूड आइटम्स, कोई स्मेल से मुझे बहुत अंदर से कुछ फीलिंग आता था, नोजिया जैसे फीलिंग. गॉट हेटेड टू एग्स, द स्मेल ऑफ एग्स. आई कैन नॉट टॉलरेट द स्मेल ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. Another common symptom is that smell sensitivity. अभी हम लोगों का नोज शायद बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है आई फील. एंड another common symptom is cramps.
throughout your first trimester you'll be getting cramps everywhere, as I had told earlier. चाहे वो हाथ में हो, चाहे वो breast में हो, bloating, heartburn, these are all common during first trimester. Rather, it's common throughout the pregnancy. Another important symptom that you'll be facing is constipation. मेरे दादी जी ने मुझे बोला था कि drink warm milk every night before you sleep, and literally it's like a savior for me. हर रात को सोने से पहले मैं एक कप में, छोटा कप में warm milk पीती हूँ, जिसके लिए I guess I avoided this constipation. अभी तक तो literally I have not faced that constipation, क्योंकि I make sure I drink warm milk every night before I sleep. दादी जी का नुस्खा भी कभी कभी काम करता है, लेकिन कभी नहीं. It's a savior for me. Funniest part of first trimester is that you will be having food cravings. शुरू में मुझे बहुत आइसक्रीम खाने का मन किया. I was literally craving for ice cream the whole day, midnights also. लेकिन एक हफ्ते बाद I would give this ice cream aside and I will be shifting to a new thing, that is आलू भुजिया. फिर एक हफ्ते बाद वो चेंज होके फिर चॉकलेट हो जाता है. सो वो ना इंटरवल्स में मुझे क्रेविंग्स होते थे. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज यू नो दैट घर में कैसे बोलते हैं कि 3 महीने तक अभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वो अच्छा नहीं होता है. ये सब मिथ में गया. लेकिन द फैक्ट इज दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाई चांसेस ऑफ मिसकैरेज इज देयर. सो डॉक्टर्स बोलते हैं कि थोड़ा वेट करने के लिए, कि जब फीटस का डेवलपमेंट में सही हो जाएगा, नॉर्मलाइज आ जाएंगे थिंग्स, हार्ट बीट भी सही, मतलब 13 वीक्स में यू विल बी हियरिंग द फर्स्ट हार्ट बीट, तो उसके बाद ही हम लोग सबके साथ शेयर करें. दैट इज द फैक्ट. बट यू मस्ट बी एटमोस्ट केयरफुल. जैसे कोई हेवी चीज़ उठाना नहीं है, हेवी काम नहीं करना है, रेस्ट लेना है, तो वो सब थोड़ा केयरफुल होना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. नेक्स्ट इज बेबी बम्प. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिटरली कोई बेबी बम्प नहीं होता है. द बॉडी इज एज यूजुअल. बस आई हैव सीन द चेंजेस इन माई लोअर एब्डोमेन. थोड़ा स्वेलिंग जैसा, फूला जैसा रह रहा था. सो दैट इज द ओनली एब्डोमिनल बम्प आई गेस, बट नो बेबी बम्प टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर. या आई वॉज फीलिंग क्वाइट हंग्री. मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली भूख लगती. आई गेस वो सबका बॉडी से अलग अलग है, लेकिन मुझे भूख लगता था. सब बोलते हैं कि 2 लोग के लिए खाना चाहिए. दिस इज टोटली मिथ. वी ओनली नीड सम एक्स्ट्रा कैलोरीज फुलफिल आवर पोर्शन फॉर द फीटस. अभी ना एक साथ बहुत नहीं खाना है एकदम से. पेट बहुत भारी भारी फुल सा लगता है. सो यू कैन टेक योर पोर्शंस, स्मॉल पोर्शन, फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल्स. यू हैव टू ड्रिंक मिल्क, फ्रूट्स खाना है, नट्स खाना है. These are the healthy things you need to intake in your food habits. I make sure that I drink 3 to 4 liters water every day. मैं क्या करती थी, एक अलग से ही जग में पानी और एक ग्लास रख देती थी. Every 1 hour I used to drink 1 glass. Every 1 hour I used to drink 1 glass. और एक अच्छा चीज़ है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में पानी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है. Make sure that your toilet is clear. मतलब yellow toilet आए, मतलब you feel that you are drinking less water. That is the only symptom through which you yourself can judge your intake of water during this time. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक ज़रूरी चीज़ है अवॉइड ट्रैवलिंग. जितना होए उतना ही कम आप ट्रैवल करें, और लॉन्ग जर्नी तो बिल्कुल भी नहीं. बहुत केयरफुली आप कुछ भी काम करें, केयरफुली करें, और बॉडी को जितना हो उतना ही रेस्ट लीजिए, क्योंकि अभी बॉडी के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा कुछ बन रहा है, बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है. उसके लिए रेस्ट ही चाहिए. आप अगर रेस्ट लेंगे अंदर अच्छे से होगा चीज़ें, आपको भी उतना वो वीक नहीं लगेगा. थिंग्स विल बी फाइनलाइज. स्टार्टिंग में तो थोड़ा ऑब्वियसली इतना बड़ा चीज़ बॉडी में चेंजेस हो रहा है तो कुछ तो वियर्ड लगेगा, लेकिन स्टिल विथ पेशेंस एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज ओके, यू कैन स्लीप इन योर बैक्स एंड साइड्स ऑल्सो. लेकिन साइड्स में प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट 6 months यू गोना स्लीप ऑन योर साइड्स ओनली.
बैक में प्रेशर होगा जिसके लिए आपका स्पाइनल कॉर्ड में बहुत पेन हो सकता है, इसीलिए साइड्स में सोना इज एडवाइजेबल एंड इन लेफ्ट साइड इट्स वेरी गुड फॉर यू एंड योर फीटस, क्योंकि फीटस को ऑक्सीजन भी सही मिलेगा इफ यू आर स्लीपिंग ऑन योर लेफ्ट साइड। पता नहीं ये सिम्टम्स सबको आते कि नहीं। आई वॉज सो इमोशनली ब्रेक डाउन इन माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दिस इज ऑल अबाउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी। देयर वर सो अप्स एंड डाउन्स, हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट, बट डॉक्टर ने जैसे मेरा थोड़ा कंट्रैक्शन हुआ है, उसके लिए डॉक्टर ने मुझे तो अभी एक्सरसाइज योगा कुछ भी नहीं करने के लिए बोला है, टू अवॉइड एवरीथिंग। आई हैव मुझे तो कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला था, लेकिन मैं थोड़ा वो घर पे ही थोड़ा चलती हूँ, मैं वॉकिंग करती हूँ, रेगुलर घर का काम करती थी और जितना चाहे खुद को एक्टिव रखती थी। माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर वॉज अ टोटली सेवियर विद दिस बुक, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। A very near and dear friend of mine, that is Arpita. Thank you for this book. ये बुक मेरा मन की बात बोल देता है, टोटली वर्थ इट एंड थैंक यू अर्पिता। मुझे मैं फर्स्ट टाइम मॉम हूँ, मैं बहुत वरीड थी, सो ये बुक ने मुझे मेरा वरी बहुत कम कर दिया। बहुत कुछ इससे पढ़ के पता चला, बहुत मिथ्स, बहुत फैक्ट्स, एंड एग्जैक्टली जितना पढ़ेंगे उतना खुद के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे बहुत अंधविश्वास है जिसमें हम लोग डूब के रह जाते हैं किसी किसी के सुन के। ऐसा नहीं है, यू हैव टू रीड द बुक एंड ऐसा भी नहीं कि बुक पढ़ के तुम लोग जो वो बोला है वो सी करो, डॉक्टर से भी बात करना है एंड टेक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर एंड ऑल्सो रीड द बुक। हियर कम्स टू द एंड ऑफ माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी। विद द गॉड ग्रेस एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली। आप लोगों भी आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ जानना है मुझसे वो भी आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एज पर माई नॉलेज। ऑल्सो यू कैन गिव योर एडवाइजेस एज आई एम फर्स्ट टाइम मदर। बहुत एक्सपीरियंस लोग भी इसमें देख रहे होंगे, सो यू कैन शेयर योर वैल्यूएबल वर्ड्स विथ मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।